हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो में मैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के टॉपिक को डिस्कस करूंगा। 23-24 क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेंगे। मैं एक एक क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में आराम से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। आपने साथ के साथ इस क्वेश्चनों को करके ज़रूर देखना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट साथ के साथ क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हमने अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अगर आपको उसको टॉपिक को समझने में दिक्कत आई हो तो 2 पार्ट हैं, इसमें 2 पार्ट दे रखे हैं और छोटे छोटे से क्वेश्चन है उसमें, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज सिंपल इंटरेस्ट से किस तरह से डिफरेंट है पहले ये समझ लेते हैं कि देखो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि हमारी हर साल की ब्याज सेम रहती है, जो पहली साल ब्याज बनी थी वही ब्याज अगली साल बनेगी, वो जुड़ते चली जाएगी, ठीक है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा कि ब्याज पर ब्याज बनती है। हमारा जो ब्याज है, मान लो हमारा पहला क्या 1000 रुपये था, अगली एक साल में 100 रुपये ब्याज बनी, तो अगली साल क्या है 1000 रुपये 100 रुपये जुड़कर 1100 रुपये हमारा क्या है मूलधन बन जाएगा। उस पर फिर हमारा ब्याज अलग से कैलकुलेट होगा। तो देखो ब्याज पे ब्याज बनती चली जाती है, इसलिए इसको चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है, कंपाउंडेड होती जाती है, ठीक है। अब इसमें कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ज्यादातर जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वो होता है गुना वाले जो क्वेश्चन आते हैं कि 10 वर्षों में दुगनी हो गई तो कितने समय में 4 गुनी होगी। इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिले होंगे। उसको हम पहले कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन इसी टाइप के लेंगे ताकि आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत ना हो और एक बार में आप इसे आराम से सही कर पाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली गई धनराशि 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, यानी कि हमारा जो पैसा है 10 साल में कितना हो गया 2 टाइम्स हो गया, ठीक है। ये हमारा टी है टाइम, ये हमारा गुना हो गया एन, ठीक है। मैं आपको देखो ट्रिक से भी बता दूंगा और साथ में तरीके से भी बता दूंगा, ठीक है, ताकि आपको जो पसंद आए आप वैसे कर सकते हैं इसे, ठीक है। ये हमारा क्या है टी हो गया, ये हमारा एन हो गया, ठीक है। फिर क्या पूछ रहा है टाइम पूछ रहा है कि कितने टाइम लगेगा और क्या है कितने गुना हो गया 4 गुना, यानी कि 4 गुना, ठीक है। अब ये देखो क्या करना होता है, ये जो नया गुना आया है ना कि इतने गुना हो गया, इसको मैं पहले वाले गुना के कितनी पावर में लिख पाऊंगा पहले ये देखते हैं। इस 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूं, ठीक है। इस 2 की पावर 2 लिखूंगा तो 4 मिल जाएगा। तो देखो इसको जो मैं लिख रहा हूं ये पहले वाले n की पावर p से तुलना करके p पता कर लूंगा। देखो n क्या है यहां पर 2, n यहां पर 2 है, n 2 है, p क्या है यहां पर 2, ठीक है। तो जो टाइम है नया वाला जो टाइम है नए गुना के लिए ये जो आएगा टाइम ये होगा p इंटू टी, तो 2 इंटू 10 यानी कि 20 साल, 20 वर्ष। मैं इसको अलग से तरीके से भी आपको बताऊंगा, एक बार दोबारा देख लेते हैं इसे, ठीक है ना। 3-4 क्वेश्चन देखेंगे आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। हम क्या लिख रहे हैं कि पहला क्या टाइम दे रखा है 10 वर्ष, 10 वर्ष में 2 गुना टी मान लिया, इसे एन मान लिया, है ना। फिर क्या दे रखा है अगले में टाइम पूछा है और क्या दे रखा है अब पहले तो 2 गुना था अब 4 गुना हो गया। इस 4 को मैं पहले वाले एन के यानी कि 2 के पावर 2 की फॉर्म में लिख रहा हूं, यानी कि अगर यहां 8 होता तो 2 की पावर 3 कर लेता, अगर यहां 16 होता तो 2 की पावर 4 कर लेता। तो इससे मैं तुलना n की पावर p से करूंगा, ये जो मैंने लिखा इसकी तुलना n की पावर p से करूंगा, यानी कि 2 की पावर कितनी लिख रहा हूं 2 लिख रहा हूं, तो मैं यानी कि मेरा p 2 हो गया। तो जो नया वाला टाइम आएगा वो क्या होगा p गुना टी, टी क्या था पहले 10
अब p कितना है 2, क्योंकि पावर मैंने 2 लिखी है, तो 10 गुणा 2 करूंगा यानी कि 20, यानी कि ऑप्शन हमारा सेकंड करेक्ट है। ठीक है, इसको मैं तरीके से बता देता हूं। फॉर्मूला देखो क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट बराबर p यानी कि मूलधन 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n, ये फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है, हमारा मिश्र धन, ये पैसा बढ़ के कितना हो गया, ये होता है हमारा p। से आप साथ साथ लिखते चलें, a क्या होता है हमारा मिश्र धन, p क्या होता है मूलधन, और r क्या होती है हमारी, r होती है ब्याज की दर, सालाना ब्याज की दर, ठीक है, वार्षिक। और n क्या होता है साल, कितने साल में हमारा पैसा बढ़ रहा है, ये लगाया है हमने, निवेश किया है, ये उधार दिया है ना। अब देखो पहला केस क्या कह रहा है, पहला केस क्या रहा है, हमारा जो पैसा है दुगना हो गया, यानी कि जो अमाउंट है हमारा ये क्या हो गया दुगना, यानी कि p की जगह पे अमाउंट 2p हो गया। ये तो कह रहा है हमारा जो धन है p क्या है दुगना हो गया, यानी कि a क्या हो गया 2p, यानी कि p हमारा बढ़ के 2p हो गया, अमाउंट हमारा 2p हो गया, दुगना हो गया, p की जगह पर 2p। तो 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n क्या है यहाँ पर टाइम, n क्या है यहाँ पे साल, वर्ष, कितने वर्ष पे 10 वर्ष में। देखो पीसीपी काट दिया, तो यानी कि 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर कितनी आ गई 2। ठीक है, तो यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर 10 की वैल्यू कितनी है 2 आ गई। ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि सेकंड केस में 4 गुने की बात कर रहा है, यानी कि अब मैं a की जगह पे यहां पे 2p की जगह पे 4p लिखूंगा, यानी कि वो भी कट के कितने आ जाएगा 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n, तो पता नहीं हम सेकंड केस में, लेकिन यहां पर जब मैं 4p रखूंगा n तो यहां पे पता नहीं, सेकंड केस में जो निकालना है उसमें हमें 4 गुना दे रखा था, 2p की जगह पे क्या है 4 रखूंगा 4p, तो pcp कट गया तो यहां पर 4 मिलेगा। ठीक है, अब यहां पे देखो कि 2 से 4 कैसे पहुंचे वर्ग करके, यानी कि इसका वर्ग, देखो मैं यहां साइड में करके बता देता हूं आपको, 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर 10 थी, तो यहां पर 2 हो गया। ठीक है, अगर यहां पे हमें यहां पे 4 पे पहुंचना है, यानी यहां पे वर्ग करना पड़ेगा, तो यहां पे भी वर्ग करेंगे, तो कितना हो गया 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर, जब घात इस तरह होती है तो इंटू हो जाती है, तो 20 बराबर 4, यानी कि ये जो 4 बराबर आया किसके, इसकी, इससे इसकी तुलना करूं तो n कितना आ गया 20, यानी कि n हमारा कितना है 20 है, तो 20 ही तो आया। तो देखो इस तरह से करने के बजाय लेंथी पड़ता है, अब इसको समझेंगे 2-3 क्वेश्चनों में, आपका ये डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, ये नीचे थोड़ा कट गया, दोबारा रिपीट कर देता हूं, यहाँ पे r अपॉन 100 है, यहाँ पे n हमारा 20 आया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जो मैंने पहला तरीका बताया था उसी पे बेस हम कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे, आपके क्वेश्चन बिल्कुल एक बार में क्लियर हो जाएंगे। अब तो देखो हमें क्या दे रखा है, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 4 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो गई, कितने 4 वर्षों में, यानी कि टाइम कितना है 4 वर्षों में कितनी हो गई दुगनी हो गई, यानी कि n हमारा इतना है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कितने वर्षों में, यानी कि हमसे टाइम नहीं पता, कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी, यानी 2 से 4 गुनी, कितनी 4 को मैं कितना लिख सकता हूं 2 की पावर 2, तो यह 4 को मैंने क्या लिख दिया, इसकी जो पहले जो गुना दे रखा होता है ना उसकी पावर में लिखने की कोशिश करनी होती है। तो यहां मान लो 8 गुना होता तो 8 को मैं 2 की पावर 3 लिखता, तो ये देखो इसकी मैं तुलना करूंगा अगर 2 की पावर p से, n की पावर p से, तो n तो यहाँ पर 2 है, तो सही बात है n तो 2 है,
और पी क्या है यहाँ पे 2, तो पी हमारा 2 आ गया। तो जो हमसे साल पूछे हैं वो क्या होते हैं, पी इंटू टी। तो पी यहाँ पर 2 है, टी हमारा 4 है, तो 2 इंटू 4 यानी कि 8 वर्ष। 8 वर्ष हमारा करेक्ट उत्तर है। तो यहां पर 8 हमारा करेक्ट, यानी कि ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिल्कुल इसी टाइप का। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में अपनी दुगनी हो जाती है। 4 वर्ष यानी कि टाइम कितना है 4, कितने गुना हो जाती है 2 गुना, यानी कि एन कितना है 2। अच्छा, क्या कह रहा है कितने सालों में, यानी कि टाइम कितने सालों में 8 गुना हो जाएगी। तो देखो मैं 2 से 8 गुना के लिए क्या करूं, 2 की पावर 3 लिख दूं उसे, है ना। जितना यहाँ पे एन होता है ना, अब आप कहोगे कि सर आप 2 ही ले रहे हो, तो यहाँ पे अगर 3 होता और यहाँ 27 होता तो 27 को मैं 3 की पावर 3 लिख देता। यहाँ 3 होता या 9 होता तो 9 की जगह पे 3 की पावर 2 लिख लेता। तरीका वही है ना। 5 होता या 25 होता तो 5 की पावर 2 लिख लेता। तो करना वही है। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 है, तो इसकी तुलना अगर मैं n की पावर p से करूं तो यहाँ पर n तो 2 है, n 2 है, p कितना आ गया 3, यानी कि p हमारा कितना है 3 है। तो क्या होता है टाइम निकालने के लिए p इंटू टी, तो p हमारा कितना है 3 और t कितना है 4, तो 3 इंटू 4 यानी कि 12 वर्ष। 12 वर्ष हमारा करेक्ट उत्तर है, यानी कि ऑप्शन सेकंड टिक लगा दो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो यहां पर पिछले में हमने क्या था, गुना वाले केस में साल निकाले। अब यहां पे गुना वाले केस में रेट पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। तो देखो इसको करने का क्या तरीका होता है, ठीक है। पहले तो फॉर्मूले से देखते हैं, फिर इसकी ट्रिक देखेंगे कि ट्रिक से हो पाता है। तो पहले फॉर्मूला देखते हैं। तो देखो इसमें क्या कह रखा है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, ये होता है फॉर्मूला। अब इसमें क्या कह रहा है, 2 वर्षों में 4 गुना हो गया, यानी कि अमाउंट की जगह पे मैं क्या लिख दूं 4 गुना, p का 4 गुना यानी कि 4p। 4p बराबर p 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n यानी कि 2 साल। पीसीपी काट दिया, देखो 4 बराबर इतना है। अगर मैं दोनों तरफ वर्गमूल ले लूं तो ये पावर हट जाएगी। वर्गमूल लूं 4 का वर्गमूल तो 2 आ गया, तो 1 प्लस आर अपॉन 100। अब इस 1 को मैं यहां ले जाके घटा दूंगा तो 1 इक्वल्स टू आर अपॉन 100। अब 100 यहां पहुंचेगा तो आर का मान कितना आ जाएगा 100, यानी कि 100%। तो देखो यहां पर ट्रिक की जरूरत खास पड़ी नहीं इतना, ठीक है। हम ऐसे भी कर सकते हैं, ट्रिक छोड़ो, हम ऐसे ही करेंगे। 3 क्वेश्चन लूंगा मैं इसी टाइप के, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा ये भी रेट वाला, कि अमाउंट इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n है। अमाउंट क्या कह रहा है कि 4 गुना हो गया पैसा हमारा। हमारा जो पैसा हमने निवेश किया वो 4 गुना हो गया, p लगाया 4 गुना हो गया, p का 4p हो गया, pcp कतर दो। तो 4 बराबर इतना है, और यहाँ पर 2 पावर है, अगर 2 है तो वर्गमूल करेंगे। अगर 3 होता तो 3 के हिसाब से डाटा दिया होता, मान लो 64 दिया होता तो मैं दोनों तरफ घनमूल करता तो 64 का 4 आ जाता। तो उस हिसाब से हम कैलकुलेशन करते आगे, ठीक है। अगर 2 पावर है तो वर्गमूल करेंगे, 3 पावर होती n 3 होता तो घनमूल करेंगे, ठीक है। जितनी पावर है 1 अपॉन, अगर 4 पावर है तो 1 अपॉन 4, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर क्या मिलेगा, मिश्र धनी तो बना मैं, यानी कि इतना पैसा हो गया, यानी कि अमाउंट बराबर p 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। अमाउंट कितना हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर इतना गुना। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 8 3 या 24 और 3 27 अपॉन 8 गुना, यानी कि प्रिंसिपल मेरा p था मूलधन, इसका 27 अपॉन 8 गुना हो गया, यानी कि इतना p हमारा अमाउंट हो गया, मिश्र धन हो गया, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं। अब इसको मैं यहां पर n लिखूंगा, n की जगह पे क्या लिखूंगा, 3 साल की बात हो रही है।
अब देखो ये पी से पी चले गए। अब देखो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया कि जितनी पावर होती है ना उतने को लिखना होता है। तो देखो यहाँ पे मैं किसकी पावर 3 लिख सकता हूँ, इसको मैं 3/2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, है ना। यहाँ पावर 3 है तो यहाँ 3 लिखना पड़ेगा ताकि 3 घनमूल लेकर काट दूं मैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 3/2 बराबर 1 + r/100। ठीक है, दोबारा देखो हमने क्या किया, यहाँ पर 3 था, यहाँ पे भी 3 था। जब पावर बराबर बराबर है तो ये बेस भी बराबर होंगे। अच्छा, तो ये 3/2 बराबर इतना आ गया। एक को घटाएंगे, ये 3/2 यानी कि 1.5 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, आधा बचेगा। आधा बराबर r/100, है ना। 1.5 है, 1.5 में से 1 घटाएंगे तो आधा बचेगा। अब 100 यहां भेज दो, 100/2 यानी कि 50% हमारा आर का मान है, यानी कि हमारा दर कितनी है, 50%। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन था, फॉर्मूले में से डायरेक्ट पुट करना, पी से पी काटना है, और क्यूब है तो क्यूब रूट कर देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट कर देंगे। क्लियर है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चक्रवर्ती ब्याज से कोई धनराशि 2 वर्षों में 2.25 गुना हो जाती है तो दर निकालनी है। तो देखो सेम क्वेश्चन, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर n। अमाउंट क्या हो रहा है, 2.25 गुना, यानी कि 2.25 गुना यानी कि p का इतना गुना। प्रिंसिपल हमारा p था, p का 2.25 गुना यानी कि 2.25 इंटू पी। तो 1 + r/100, और कितने सालों की बात हो रही है, 2 सालों की। पी से पी कट गया। अब यहाँ पे 2 है, हमें देखना है कि इसको मैं किसकी पावर 2 लिख सकता हूँ। हम जानते हैं ये तो 15 का होता है और पॉइंट है तो 1.5 आएगा। 1.5 का मैं वर्ग लिखने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे भी वर्ग है। 3 होता है तो 3 लिखने की कोशिश करता, लेकिन डाटा उस हिसाब से होता। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, 1 + r/100 की पावर 2 से 2 कट गया तो कितना बनेगा, 1.5 बराबर 1 + r/100। अब 1.5 है, 1 गया तो आधा बचेगा, 0.5 = r/100। अब 100 से इंटू करूँ तो कितना है बच्चे, 50, यानी कि r कितना आ गया, 50%। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है। तो देखो हमने पहले 3 क्वेश्चन एक टाइप के और 3 क्वेश्चन एक टाइप के कर लिए हैं। ठीक है ना, अब अलग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, किसी वार्षिक, देखो अगर सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें कि अगर आपको पसंद आ रही वीडियो तो, ताकि हमें मोटिवेशन मिले ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपको प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है, आपको तैयारी के लिए डेफिनेटली काफी हेल्प मिलेगी हमारी वीडियो से। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स भाई बंधु से शेयर जरूर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए। ठीक है, किसी वार्षिक ब्याज की दर से 3,000 रुपये 3 वर्षों में इतने हो जाएंगे, यानी कि हमारा ये कौन है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। प्रिंसिपल पी यानी कि मूलधन। ये क्या दे रखा है, एन टाइम। ये क्या दे रखा है, अमाउंट। पैसा हमारा बढ़कर इतना हुआ है, बढ़कर इतना हो गया है, यानी कि इतनी ब्याज मिल रही है, बढ़कर इतना हो गया है। तो देखो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P 1 + r/100 की पावर n। तो देखो यहां पे अमाउंट कितना है, 3993। इस P को मैं नीचे भेजूंगा तो देखो अपॉन में 3,000 आ गया। 1 + r/100, r कितना है यहाँ पे पता नहीं, अपॉन 100 की पावर 3। अब 3 से मैं काटूंगा तो कितना आएगा, 1331 अपॉन में 1000। 1 + r/100 की पावर 3। अब एक चीज देखो, यहां पावर 3 है, यहां पर ये लिखा हुआ है, क्या मैं इसको किसी की पावर 3 लिख सकता हूं। हम जानते हैं कि ये क्या है, 11 की पावर 3 होती है और नीचे 10 की पावर 3 होती है, यानी कि ये इसकी है पावर 3। ठीक है, तो देखो ये यहां पर पावर 3 है ना, तो हमें ढूंढना होता है कि ये किसी की पावर 3 तो नहीं होती। तो हमें देखना है ये तो क्या है, 11 की होती है, ये क्या है
1000 के तो सब जानते हैं ये 10 की होती है। अब पावर से पावर तुलना करी तो नीचे वाला भी सेम होगा, पावर पावर कट गई, घनमूल ले लिया हमने। तो क्या मिलेगा, 1 प्लस आर अपॉन 100 बराबर 11/10। एक को ले जाके घटाएंगे तो आर अपॉन 100 बराबर 11/10 में से एक घटेगा तो 1/10। 11/10 में से 1 घटाऊंगा ना, एलसीएम लेके कटेगा इतना, और 100 को यहां भेज दो, यानी कि आर बराबर 10%, यानी कि ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट है। दोबारा देखते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू लगाई, पी को नीचे भेज दिया, हमने देखा इसको काट के 3 से कट के इतना आ जाएगा। फिर हमने क्या करना होता है, जैसे पहले क्वेश्चन में किया, यहां अगर पावर 3 है तो हमें ढूंढना होता है कि ये किसी की पावर 3 तो नहीं है। तो हमने देखा कि 1000 तो 10 का होता है, तो 10 से थोड़ा सा ज़्यादा ही है 10 के क्यूब से, यानी कि 11 का है ये। तो 11/10 की पावर 3, जब पावर पावर कट जाएंगी या घनमूल लेके काट दो तो ये 1 प्लस आर अपॉन 100 बराबर 11/10 होगा। एक को ले जाके घटाऊंगा एलसीएम लेकर तो 1/10 आ गया। अब 100 से गुणा करूंगा, एक जीरो कट के 10%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 8th। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है कि कितने समय में 2000 रुपए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतने हो जाएंगे। साल पूछा है, ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा चेंज कर दिया है। अब हमसे क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना हो गया, पैसा इससे बढ़कर इतना हो गया, यानी कि अमाउंट मिश्रधन पैसा जो बढ़कर हुआ है 2420 रुपये। प्रिंसिपल किस पे बात हो रही है, 2000 रुपये पे। ठीक है, अब आर कितना दे रखा है, 10%। ठीक है, फॉर्मूला वही लगेगा, अमाउंट बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन, ये तो फॉर्मूला लग रहा है। हम अमाउंट कितना है 2420, इस पी को नीचे भेज दो, यानी कि 2000। ठीक है, पी को नीचे भेज दिया। अब आर कितना दे रखा है 10%, यानी कि 10/100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। क्या मैं इसको 2 से काट कर 121/100 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, 2 से कट गया, 2 से कट गया। अच्छा, और यहां पर ये कितना आ रहा है, अलग से लिख लेते हैं, 121/100 बराबर एलसीएम लूंगा 1 प्लस 1/10 की पावर एन, यानी कि 10 एलसीएम 10 और 1 11, 11/10 की पावर एन। अब देखो इसमें क्या करना होता है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पावर 3 थी तो 3 की पावर लिखना चाह रहे थे, 2 थी तो 2 की पावर लिखना चाह रहे थे। अब इसमें क्या करना होता है, इसको यहाँ 11/10 है तो इसको 11/10 की पावर कितनी लिखें हम, तो हम जानते हैं कि ये तो 11 की पावर 2 ऊपर वाला और नीचे 10 2 की पावर में। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 121 को 11 की पावर 2, 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, और बराबर में क्या चल रहा है 11/10 की पावर n चल रही है। अगर ये सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए, यानी कि n बराबर कितना आ गया 2 वर्ष, 2 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन हमारा थर्ड करेक्ट है। तो देखो फॉर्मूला वही है और उसी फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं हम। किसी में रेट पूछा जा रहा था, किसी में टाइम पूछा जा रहा है। यहां पर क्या है, ये इतना आया तो हमने क्या किया, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या है 2, यहां पे n 2 दे रखा होता है तो इसका में क्या है पावर 2 लिखने की कोशिश करता, वही यहां पे किया है। पहले क्या है, हम पावर की तुलना करके बराबर रख के बेस को तब r निकाल लेते। अब यहां पर बेस की तुलना करके पावर बेस को सेम रख के पावर को तुलना करके n निकाल रहे हैं। ठीक है, तरीका थोड़ा सा अंतर आ गया। ठीक है ना, तो अगर पूरी वीडियो को एंड तक देखते हैं आपके सारे के सारे डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आपने साथ साथ क्वेश्चनों को करके जरूर देखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किसी वार्षिक ब्याज की दर से 2304 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों में 2500 हो जाएगा, दर पूछी है ना। तो देखो क्या हो रहा है इसमें,
ये हमारा क्या है, पैसा जो है प्रिंसिपल इतना है, टाइम दे रखा है 2 साल, और कितना पैसा हो गया बढ़कर 2,500 रुपये। पैसा बढ़कर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से है। अगर हमारा पैसा चक्रवृद्धि ब्याज पे लगाया तो पैसा इतना हो जाएगा, पैसा इतना हो गया, इतनी ब्याज नहीं बन रही, इतना पैसा हो गया है। ठीक है, तो फॉर्मूला वही है, A=P 1+R/100 की पावर n। वही फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं बार बार, आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, बस वीडियो को एंड तक देखना है ना। तो A हमारा क्या है 2,500, P कितना दे रखा है 2,304। रेट के बारे में तो जानकारी नहीं है हमें, तो इसको ऐसा का ऐसा ही छोड़ दो। ठीक, और टाइम कितना दे रखा है 2 साल। अब 2,304 को मैं क्या नीचे ले जाता हूं, तो 2,500 2,304 1+R/100 की पावर 2। अब मैं देखो क्या इसको किसी की पावर 2 लिख सकता हूं क्या इस पूरे को किसी की पावर 2 लिख सकता हूं क्या, ताकि पावर रख के बेस बराबर रख लूं। करके देखते हैं। तो देखो ये क्या है, ऊपर वाला तो 50 का वर्ग है, और ये नीचे क्या है 48 का है। तो हम दोनों के दोनों को वर्ग लिख पा रहे हैं। ठीक है, ये 50 का हो गया, ये 48 का हो गया। 48 गुणा 48 इतना होता है। मैंने आपको क्या होगा कि जितनी पावर होती है ना, पावर के फॉर्म में लिखना होता है। यहाँ 2 है तो हम देख रहे हैं कि इस पूरे को या तो आप काट के आगे देख सकते हो। ठीक है, तो हमने देखा कि इसको मैं क्या है 50 की पावर 2 लिख पा रहा हूँ। यहाँ पावर 2 है तो इसको किसी ना किसी की पावर 2 में लिखना पड़ेगा। हमने देखा ये 50 की पावर 2 है, इसको देखा ये 48 की पावर 2 है। अब हो सकता है इसको और छोटे छोटे करके तब देख सकते हैं, तो करना वही पावर 2 में है। तो देखो ये क्या हो गया, पावर कट गई, वर्गमूल ले लिया मैंने, तो पावर हट जाएंगी, तो क्या आएगा 50/48 बराबर 1+R/100। 1 ले जाके घटा दो तो एलसीएम आएगा, तो 48 बराबर R/100। देखो कितना है 2/48 यानी कि 1/24। अब 100 यहां अपॉन में है, यहां जाके इंटू होगा, तो ये R आ गया। तो 4 से 6 बार 4 से 25 बार 25/6 यानी कि 4 एक शेषफल इतना प्रतिशत, यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो सेम तरीके के क्वेश्चन है, बस थोड़ा थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं हम। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस कैलकुलेशन आप साथ के साथ समझते चलें कि कैसे कैसे स्टेप को मैं आगे में बढ़ रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, कोई धनराशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो धनराशि क्या है। देखो उसमें किस पैसे पे हमारा ये सामान सब चल रहा है वो पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है। ठीक है, कोई धनराशि इतनी हो रही है तो क्या है, प्रिंसिपल क्या है। तो देखो P इतना पूछा है और 2 वर्षों में, यानी कि N हमारे यहाँ पे 2 है, यहाँ पर रेट हमारा 4% दे रखा है, और अमाउंट पैसा कितना हो गया 1352, यानी कि अमाउंट कितना हो गया 1352। हमसे प्रिंसिपल पूछा है, तो देखो फॉर्मूला हम जो लगा रहे हैं वही लगाएंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, अमाउंट बराबर P 1+R/100 की पावर n, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो अमाउंट हमारा कितना दे रखा है 1352, ये हमारा क्या है अमाउंट है। प्रिंसिपल की जानकारी नहीं हमें, और क्या है ये कितना है 1+R कितना है 4/100, n कितना दे रखा है 2, तो ये कितना है P 4 से कट गया 25 बार, तो 25 बन जा 25 और ऊपर 1 बता तो 26, तो 26/25 की पावर 2। तो ये कितना आ गया P 26 की पावर 2 यानी कि 676, और 25 का वर्ग करेंगे तो 625 इतना आ गया। ये इसके बराबर है। अच्छा
अब हम ध्यान से देखें, देखो कितना आ रहा है, 1352 बराबर P इंटू 676 अपॉन में 625। अगर हम ध्यान से देखें ना, ये इसका ये दुगुना है, इससे ये 2 बार कट गया। अब ये 625 को 2 में गुणा कर दे मारेंगे हम, तो P कितना आ जाएगा, 1250। 625 यहाँ जाके इंटू होगा तो 1250 रुपये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, मूल धनराशि जिसकी बात की जा रही है, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है। तो वही फॉर्मूला है, छोटी छोटी से कैलकुलेशन है। अगर आने वाले आपके एग्जाम के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है, किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 51 रुपये है, तो वो धन क्या होगा। तो देखो, इस क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन भी काफी पूछे जाते हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर वाले क्वेश्चन। अब अंतर पे या तो अंतर पूछा जा रहा होगा या मूलधन पूछा जा रहा होगा, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, या हमसे दर पूछी जा रही होगी। ठीक है, अब ये 2 ही टाइप का क्वेश्चन बनता है, या तो 2 सालों के लिए हो रहा होगा या 3 सालों के लिए हो रहा होगा। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है कि डिफरेंस बराबर P इंटू R अपॉन 100 की पावर 2 साल है, R अपॉन 100 की पावर 2, डिफरेंस यानी कि अंतर। तो यहाँ पे अंतर कितने रुपए का है, 51 रुपए का है। ये 51 रुपए क्या है, 2 साल में हमारी जो ब्याज अगर साधारण बनती या चक्रवर्ती होती, उन दोनों का अंतर क्या है, 51 रुपए। अगर आप बेस को बेसिस करना चाहें तो काफी लेंदी हो जाएगा, बस ये 2 फॉर्मूले हैं, एक तो 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, उसको आप यूज करके बड़ी आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे। तो देखो डिफरेंस दे रखा है, प्रिंसिपल पूछा है, वो राशि पूछी है, वो धन पूछा है जिसपे काम हो रहे हैं। तो P, अब R कितना है यहाँ पे 5, तो 5 अपॉन 100 इंटू 2। अब 5 से 100 कितने बार कटेगा, 20 बार, तो 1 अपॉन 20 इन अपॉन यहाँ पावर 2। अब ये क्या आएगा, 1 की पावर 2 तो 1 ही रहेगा, नीचे 200, 20 की पावर कितनी हो जाएगी, 400, 20 की पावर 400। अब 451 में इंटू हो जाए तो हमें क्या मिलेगा, P, और P ही तो पूछा है, कितना आ गया, 4 और 4 इंटू 5 20, 20,400। यानी कि हमारा जो धन है जिसपे ये अंतर निकालना था हमें, वो हमारा ऑप्शन 4 है, यानी कि 20,400 रुपये। तो ये सरल सा क्वेश्चन था। इसी टाइप पे हम 2-3 क्वेश्चन और देखेंगे। 5,000 रुपये पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो ब्याज दर क्या होगी। तो उसमें R पूछा है, तो फॉर्मूला वही सिंपल सा, डिफरेंस बराबर, देखो इस फॉर्मूले को जो जहां जहां आपको कोई नया फॉर्मूला सीखने को मिलता है, उसको अलग से कॉपी बना लें, उसको रिवाइज करने में आप बाद में यूज में ला सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 साल वाला है, तो ये डिफरेंस कितना दे रखा है, अंतर 32 रुपये। प्रिंसिपल क्या है, 5,000 रुपये, 5,000 रुपये तो बात हो रही है। R हमसे पूछा है, यानी कि R स्क्वायर 100 क्या स्क्वायर, यानी कि 1 2 3 4 है ना, 100 का वर्ग 4 जीरो। अब 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 5 से कटेगा ये 2 बार। अब ये 2 32 बराबर R स्क्वायर अपॉन 2 से इंटू होगा तो R स्क्वायर कितना मिलेगा, 64। R स्क्वायर 64 है, तो R कितना आ जाएगा, 8%। यानी कि हमारा जो ब्याज की दर है वो क्या है, 8% है, जिससे हमारा अंतर 32 मिलेगा 2 सालों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। तो क्लियर है, सिंपल सा फॉर्मूला था, उसको हमने सिंपल तरीके से करके देखा और R हमारा 8% आ गया था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। किसी धनराशि पर 20% वार्षिक दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना है, धनराशि क्या है। तो इस टाइप क्वेश्चन हम कर चुके हैं, प्रिंसिपल पूछा है जिस पर ये अंतर हो रहा है। तो डिफरेंस बराबर क्या फॉर्मूला है, P इंटू R अपॉन 100 का वर्ग।
ठीक है, तो डिफरेंस कितना है यहाँ पर 48 रुपये का। ठीक है, और पी कितना है यहाँ पर, पी 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 तो पूछा है। आर कितना है यहाँ पर 20, 100। ठीक है, अब 20 से कितने बार कटेगा ये 5 बार, यानी कि पी ऊपर कुछ नहीं बचा, यानी कि 1 बचा। 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, और नीचे 5 है, 5 का वर्ग 25, इतना आ गया। अब ये 25 यहाँ जाके 48 में इंटू होगा, यानी कि 48 इंटू 25 का मान p इंटू 1 यानी कि p है। अब इंटू करूं तो 25 गुणा 8 200, 25 गुणा 4 100, 100 में 20 जोड़ूंगा तो 120, 120 यानी कि 1200 रुपये। प्रिंसिपल कितना है 1200 रुपये है। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले भी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 1000 की धनराशि पर 5% ब्याज की दर से 2 वर्षों में अंतर निकालना है, तो इसमें डिफरेंस पूछा है। तो हम 3-4 क्वेश्चन देख लिए इसी टाइप के। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि डिफरेंस 2 सालों का निकालना है तो इस फॉर्मूले में हम रख के निकाल सकते हैं। या तो प्रिंसिपल पूछेगा, या आर पूछेगा, या डिफरेंस पूछेगा, कोई भी एक चीज पूछेगा 2 सालों वाला। तो डिफरेंस कितना यहाँ पे पूछा जा रहा है, प्रिंसिपल कितना है 1000, आर कितना है 5, 5 का वर्ग 25, और 100 का वर्ग 1 2 3 4। अब 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 1 जीरो है तो डिवाइड करूंगा 2 25 को 10 से तो 2.5 आ जाएगा, यानी कि 2.5 रुपये। कितना अंतर है 2.5 रुपये का अंतर आएगा। इस हिसाब से इस ब्याज की दर से 2.5 रुपये का अंतर आएगा 2 सालों में। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब ये 3 सालों वाला है, तो देखो 3 सालों का मैं फॉर्मूला बता देता हूं। डिफरेंस इक्वल्स टू पी आर अपॉन 100 की पावर 2 इंटू में 3 प्लस आर अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, डिफरेंस बराबर पी इंटू आर अपॉन 100 की पावर 2। ठीक है, ये फॉर्मूला देखो हमें पहले भी पढ़ा था 2 सालों के लिए, ये वाला साइड वाला। अब यहाँ पे ये इंटू में एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा कैसे आता है उसकी डिटेल में न जाएं, आप सिर्फ फॉर्मूला याद कर लें कि अगर 2 साल वाला है तो पहले वाला, मतलब सिर्फ इतना पोर्शन आएगा ये वाला, और अगर क्या है 3 सालों का है तो ये पूरा फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है, धनराशि पूछ रहा है। अच्छा, डिफरेंस कितना दे रखा है 31, डिफरेंस 31 दे रखा है। प्रिंसिपल पूछा है, आर कितना है 10, 10 अपॉन 100, 10 का वर्ग 100 हो गया, और 100 का वर्ग 1 2 3 4। ठीक है, 3, आर कितना दे रखा है 10। ठीक है, सिंपल सा है, बस वैल्यू रख दी हमने। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो ये कितना आ गया p अपॉन 100। एलसीएम लूंगा तो 10 3 या 30 और 1 31, 31 अपॉन 10, 31 आ गया। अब ये 31 से 31 कट गया। अब नीचे 1000 है, अब 1000 यहां पर देखो एक बार कटा है ना, 1000 यहां पर एक में इंटू होगा तो जो p है हमारा उसका मान आ जाएगा 1000 रुपये। ठीक है, सब सिंपल सा फॉर्मूला था, बस फॉर्मूले में वैल्यू रख के कैलकुलेशन कर रही है। 10 1 3 जा 30, 10 3 जा 30 और 1 31 अपॉन 10, 31 से 31 उड़ा दिया। अब ये 1000 जाके 1 में इंटू करेंगे तो 1000 रुपये आ जाएंगे पी की वैल्यू। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 25,000 रुपये की धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, अंतर पूछा है। तो देखो डिफरेंस का फॉर्मूला मैंने आपको अभी लिखाया कि डिफरेंस बराबर होता है पी आर अपॉन 100 की पावर 2 3 प्लस आर अपॉन 100। ये फॉर्मूला होता है जब अंतर पूछा हो। तो देखो 2 साल वाले अंतर का तो क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया है कई बार। ठीक है, तो आपको ये 2 साल और 3 साल वाले क्वेश्चन अच्छे से आने चाहिए। सिंपल सी कैलकुलेशन है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है 25,000। ठीक है, आर हमसे कितना दे रखा है यहाँ पे 10, आर की 10 है तो 10 का वर्ग 100,
और 100 का वर्ग नीचे करूंगा तो 2 जीरो और 2 जीरो और लग जाएंगे। 3 आर कितना दे रखा है 10, ठीक है, एक जीरो कट गया, 4 जीरो हैं, 2 जीरो यहां से चले गए, 2 जीरो यहां से चले गए, तो 250, 10 3 है 30 और 1 31 अपॉन 10, एक जीरो कट गया तो कितना बचेगा 25 इंटू 31, ठीक है, 25 बन जा 25, 25 3 75 और 2 77 775 रुपीज, ये यहां पे करेक्ट उत्तर है। ठीक है, तो 3 साल में इतना अंतर होगा 25,000 रुपए पर। ठीक है ना, पिछले क्वेश्चन में क्या था, प्रिंसिपल पूछा जा रहा था, यहां पे क्या है, अंतर पूछा जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एक धनराशि 3 वर्षों में 2400 रुपये और 4 वर्षों में 2520 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर निकालनी है। तो देखो ये क्वेश्चन अंतर वाले तो पहले कर चुके हैं, अब ये नेक्स्ट नया टाइप है। अमाउंट का फॉर्मूला हम जानते हैं कि P1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n होता है। अब जब यहाँ पे इस तरह से दे रखा हो कि 3 सालों में इतना है, 4 सालों में इतना है, तो हम क्या अनुपात निकालेंगे दोनों केसों का। पहले केस में क्या दे रखा है कि 2400 रुपये हो रहे हैं और प्रिंसिपल का हमें पता नहीं, ठीक है, आर का भी पता नहीं, लेकिन एन जरूर पता है कि एन कितना है 3, और दूसरा केस भी पता है, तो हम अनुपात निकालेंगे। ठीक है, ताकि जो कॉमन चीजें हैं वो कट जाएं। तो देखो सेकंड केस में क्या है, 2520 रुपये हो रहे हैं, प्रिंसिपल का पता नहीं, लेकिन आर कितना है, आर भी पता नहीं, और एन कितना है सेकंड केस में 4 साल। ठीक है, तो दो केस दे रखे, तब दो केस में हम जब डिवाइड करेंगे ना, तो पी से पी कट जाएगा, ये तो कटेगा नहीं, ये तो ना कट जाएगा, लेकिन ये पावर माइनस में हो जाएंगे। उल्टा लिख लेता हूं मैं दोनों को, तो एक जीरो से एक जीरो काट के उल्टा लिख लेता हूं, तो कितना आएगा 252 बटे में 240। अब यहां पे 4 पावर है, यहां 3 पावर है, एक काटूंगा तो पावर 1 रह जाएगी, 4 है और 3 पावर है, पावर घटाऊंगा तो 4 में से 3 गए तो पावर घट जाती है, तो 1 बचेगा। ठीक है, अच्छा, अब ये 1 है यहाँ पे, पावर 1 लगाओ ना लगाओ बात तो बराबर है। अब इस 1 को यहाँ पे ले आके घटाऊंगा तो 252 बटे 240 में से 1 घटाऊंगा तो आर अपॉन 100 बचेगा। अब एल से हम लोग 240 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 12, 12 अपॉन 240 इक्वल्स टू आर अपॉन 100। ठीक है, अब 100 को यहां पे देखो 12 से कितने बार कटेगा 20 बार, तो 1 अपॉन 20 इक्वल्स टू आर अपॉन 100। अब 100 का ऊपर इंटू कर दो तो कितना आ गया 5%, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, हमें दो केस दे रखे थे, 3 साल में तो इतना है, 4 साल में इतना है, ना तो उसमें आर पता ना पी पता, लेकिन दो केस दे रखे तो हमने क्या दोनों को डिवाइड कर लिया ताकि हम पी को काट सकें। तो पी खत्म हो गया तो आर की तो हम कैलकुलेशन कर सकते हैं ना। तो हमने देखा कि दोनों को हमने उल्टा लिखा है, तो यहाँ 4 पावर है, यहाँ बटे में 3 पावर है, जब बटे में करते हैं सेम बेस पर तो पावर घट जाती है, तो 4 में से 3 घटेगा तो 1 पावर बचेगी। अब 1 पावर लगाओ ना लगाओ बात तो बराबर है, तो बचे कुचे को हमने कैलकुलेशन करके आर की वैल्यू निकाल ली है, तो आर हमारा 5% आया है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यदि 1000 रुपये 2 वर्षों में इतने हो जाते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। 1000 रुपये से पैसा बढ़ के इतना इतना पैसा इतना हो जा रहा है, ब्याज नहीं और इतनी पैसा इतना बढ़ के हो गया, यानी कि ये हमारा क्या है अमाउंट, प्रिंसिपल कितना है 1000, अमाउंट कितना है 1102.5 और क्या है 2 साल हो रहा है ये। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है आर, देखो इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं। तो देखो फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इक्वल्स टू P1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। अब अमाउंट कितना दे रखा है 1102.5। अब P है, P को अपॉन में ले जाओ बेशक, तो P कितना है 1000
1 प्लस आर का तो पता नहीं हमें, अब एन कितना दे रखा है 2 साल। अब एक 0 पॉइंट हटाऊंगा तो एक 0 बढ़ा दूंगा तो कितना आ जाएगा 11025 अपॉन 1 2 3 4। ठीक है, इतना आ गया। अब देखो इसको मैं अगर काटता हूं, अगर मैं याद रखूं यहाँ पावर 2 है, या तो मैं इसी को किसी की पावर 2 लिख दूं या कुछ कैलकुलेशन काट के इसे कर सकता हूं। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको काटता हूं 25 से काट लेता हूं, 25 से 4 कितने बार कटेगा 100 बार, मतलब 100 कितने बार कटेगा 4 बार, 10 बच रहा है, 10 2 यानी 102, फिर 4 बार कटेगा। ठीक है, फिर कितना 25 बचा, 2 बचा, 25 एक बार। ठीक है, 25 से काटूंगा 4 बार तो 100, 2 जीरो और रह जाएंगे, इतना आ गया। अब तो इसको तो हम जानते हैं, ये तो 21 का वर्ग होता है, वर्ग क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे पावर 2 है। देखो 441/400 है, तो ये क्या है, यहां पे पावर 2 चल रही है तो इसको हमने पावर 2 में लिखना पड़ेगा। तो ये तो 21 की पावर होती है या 20 की पावर होती है। अगर पावर सेम है तो बेस भी सेम होंगे, तो 21/20 बराबर 1 प्लस आर अपॉन 100। अब एक को ले जाके घटाएंगे हम तो क्या है 21/20 माइनस 1, इतना आ गया। 20, 21 में से 20 घटेंगे, एलसीएम होगा तो 20 ही तो आएगा, 20 और 1 का एलसीएम 20, 1/20। अब 100 जाके इंटू होंगे, 20 से 100 कटेगा 5 बार, तो आर बराबर 5%। ठीक है, बस कैलकुलेशन आप एक एक स्टेप साथ के साथ करते जाएंगे ना तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन संग के संग समझ में आएंगे। बस आप हो सकता है अगर आपको एक बार समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देखना पड़े, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, करके जरूर देखना है क्वेश्चनों को साथ साथ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, 5,000 रुपए पर 3 वर्षों में 10% वार्षिक दर पर चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, मिश्र धन कितना होगा, दोनों चीजें पूछी हैं। ठीक है, अब देखो हमसे क्या पूछ रहा है कि मिश्र धन निकालो और चक्रवर्ती ब्याज निकालो। तो देखो अमाउंट का फॉर्मूला, मिश्र धन का फॉर्मूला हम जानते हैं कि P1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n होता है ना, ये अमाउंट होता है। अगर चक्रवर्ती ब्याज पूछी है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो अगर मैं मिश्र धन में से मूलधन को घटा दूं तो ब्याज ही तो आएगी, है ना, तो इससे क्या है ब्याज आ जाएगी। तो दोनों चीज निकालनी है, निकाल लेते हैं। तो देखो P कितना है 5,000 रुपए, ठीक है, R कितना है 10%, यानी कि 10/100, 1 जीरो कटेगा तो 1/10, N कितना है 3। ठीक है, तो 5,000 रुपये 10 और 1 एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा 10 और 1 11, 11 का क्यूब 1331 और 10 का क्यूब 1000, 10 इंटू 1 10 प्लस 1 11, 11/10, 11 की घात 3, 1331, 10 की घात 3, इतना 3 जीरो से 3 जीरो चले गए, 5 से इंटू करूंगा 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 3 15 और 1 16, 5 1 जा 5 और 1 6, 6655 रुपीज। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 3 15 1 16, 5 1 जा 5 1 6, ये हमारा क्या है अमाउंट आ गया। अगर सीआई पूछे तो अमाउंट कितना है 6655 में से प्रिंसिपल यानी कि 5000, ये घटा दो क्योंकि हमारा पी इतना है 0561, ये हमारा कितना आएगा, क्या आएगा चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, तो फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला लगाना था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 32,000 का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्र धन ज्ञात कीजिए। मतलब चक्रवर्ती मिश्र धन मतलब चक्रवर्ती ब्याज पर जो मिश्र धन बन रहा है वो ज्ञात कीजिए यदि ब्याज छमाही संयोजित है। तो छमाही का मतलब क्या होता है, ब्याज अगर ये वार्षिक है ना तो आधे साल की ब्याज कितनी हो जाएगी, रेट को तो हम आधा कर देते हैं और टाइम को दुगना कर देते हैं। 1 साल है, 1 साल में छमाही कितने 6 महीने कितने बार आएंगे 2, यानी कि एन की जगह पर 2 का इस्तेमाल करूंगा। अब क्या पूछ रहा है चक्रवर्ती मिश्र धन अमाउंट पूछ रहा है, ब्याज नहीं पूछ रहा, चक्रवर्ती ब्याज पे मिश्र धन पूछ रहा है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है P यानी कि 32,000
इंटू 1+r यानी कि 5/100 की पावर n यानी कि 20। 5 से गया ये 20 बार, तो 32,000 1+1/20 की पावर 2। तो देखो ये कितना आएगा, 32,000 आएगा। 21 जा 20 और 1 21, 20 और 1 का एलसीएम 20, 20 और 1 21/20, 21 का वर्ग 441, 20 का वर्ग 400। आई होप ये कैलकुलेशन समझ में आ रही होगी। अब 21 जा 20 और 1 21/20 का वर्ग। अब देखो 4 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 से 80 बार कट गया। अब कितना आएगा, 1 0, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 और 3 35। यानी कि ये हमारा इतने पैसे हमारे मिश्र धन के हो जाएंगे। अगर ब्याज पूछता तो इसमें से मैं मूलधन को घटा देता तो मेरी चक्रवर्ती ब्याज आ जाती। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। वह राशि बताइए जो 2 वर्षों बाद 10% की चक्रवर्ती ब्याज की दर से इतनी हो जाती है। राशि पूछी, प्रिंसिपल पूछी है, और पैसा कितना हो गया, 2420 रुपये, यानी कि प्रिंसिपल हमें पूछा गया है। अच्छा, अमाउंट दे रखा है 2420 रुपये, तो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1+r/100 की पावर n, क्योंकि यहाँ पे 2 साल दे रखा है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1 0 कट गया। ठीक, तो ये कितना आ गया, 1+1/10 की पावर 2। एलसीएम लूंगा, सॉल्व करूंगा तो 10 और 11, 11 का वर्ग तो 121 होता है, और यहाँ पे कितना होता है नीचे 100। ये किसके बराबर दे रखा है, 2420 के बराबर। अब हम जानते हैं कि इससे में से काटूं तो ये 2 बार कटेगा, 121 का दुगना होता है, और 0 लग रहा है 20। ठीक है, 100 का इंटू करूंगा तो कितना आएगा, 2000 रुपये, यानी कि पी कितना आ गया, 2000 रुपीज। यानी कि ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट है। देखो सिंपल सी कैलकुलेशन है, हमने बस फॉर्मूले में रख के आराम से कैलकुलेशन करनी है। सेम फॉर्मूला, उसी फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं हम सारे क्वेश्चनों में। आई होप आपको वीडियो यहाँ तक तो सारे क्वेश्चनों में समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है ना, ताकि हमें मोटिवेशन मिले आगे से आगे वीडियो बनाने का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो धनराशि निकालना। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, मतलब ब्याज दे रखा है। तो देखो हम जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज जो CI होता है वो किसके बराबर होता है, P अमाउंट माइनस P के बराबर। और अमाउंट क्या होता है, P 1+r/100 की पावर n ये होता है, और P माइनस कर दिया। अगर मैं P कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, 1+r/100 की पावर n-1। P कॉमन ले लिया तो ये बचेगा फॉर्मूला C का, CI का। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से कैलकुलेशन करनी है। अब CI कितना है यहाँ पर, 328। प्रिंसिपल हमें पता नहीं, अगर मैं इसमें वैल्यू लगाऊं तो हमारा R कितना है, 5%, N कितना है, 2 साल। ठीक है, अब 5 से गया ये 20 बार, तो ये कितना आएगा, P एलसीएम लूंगा तो देखो 20, यहाँ पे एक बार बचा, 5 से एक बार कटा है, 21 जा 20 और 1 21, 21/20 का वर्ग -1, ये कैलकुलेशन बची। अच्छा, सिर्फ कैलकुलेशन होनी है। अब 328 P, इसका मैं वर्ग करूंगा तो ये 441/400। अब 400 अपॉन में आ रहा है, एलसीएम लगा तो यहां भी तो 400 आएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ऊपर 41, नीचे 400। अब देखो हम जानते हैं कि 41 से ही 8 बार कटेगा, क्योंकि 8 1 जा 8 और 8 4 जा 32, 800, 328। अब देखो क्या आएगा, P बराबर 400 बटे में है 8 इंटू करेंगे तो 3200, यानी कि P हमारा कितना आ गया, 3200। देखो सिंपल सी कैलकुलेशन थी, ठीक है ना।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 30,000 रुपये, 30,000 की राशि पर 7% की वार्षिक दर से निश्चित समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। वो समय क्या है, कितने सालों में पैसा इतने पर इतना हो गया। तो देखो हमें प्रिंसिपल दे रखा था, ब्याज दे रखी थी। देखो या तो ब्याज से निकाल सकते हैं या अमाउंट बनाकर निकाल सकते हैं। यानी कि प्रिंसिपल हमारा 30,000 रुपये है, ठीक है। अगर मैं प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ दूं तो अमाउंट मिल जाएगा। यानी कि 30,000 में से जोड़ता हूं कितना आएगा, 34,347। इसको जोड़ दिया तो ये अमाउंट हो गया। अच्छा, एन हमें पूछा है और रेट दे रखा है 7%। देखो अब तो आसान सा है, सिर्फ फॉर्मूले वैल्यू लगानी है हमने। तो देखो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर एन, है ना। एन निकालना है, ये अपॉन में ले जाएंगे हम। 34347 अपॉन 30,000, 1 प्लस 7 कितना आएगा, 100 और 107, 107 अपॉन 100 की पावर एन। अब देखो इसमें क्या करना होता है कि इसको, इस पूरे को 100 की पावर कुछ लिखूंगा, इस पूरे को 107 की पावर कुछ लिखूंगा, तब तुलना करके एन निकालूंगा। अभी फिलहाल तो हमें दिख नहीं रहा है कि ये 100 की पावर कुछ है। अगर ये कैसे 1 होता तो इस पूरे को मैं 100 की पावर 2 लिख लेता। तो देखो यहाँ पे 100 एक बनाकर 3 से डिवाइड करके देखते हैं। चलो 3 से डिवाइड करूंगा तो ये 1 आ गया, ठीक है। 3 × 3 42 करूंगा तो 14 14 आ गया, 147 4 9 आ गया, ठीक है। नीचे क्या आ गया, 1 2 3 4। अब देखो हम दिख रहा है ये 100 का वर्ग है। अब अगर हम एक चेक करें ये 107 का वर्ग होगा पक्का, ठीक है। और ये 100 का वर्ग है तो ये 107 का वर्ग होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 107 अपॉन 10, 100 का वर्ग, ठीक है। 100 का वर्ग क्या है, 4 जीरो। अब इसे आप करके देख लेना, 107 का वर्ग यही आएगा। अब तुलना करें तो एन कितना दिख रहा है हमें, एन बराबर 2 दिख रहा है। तो यानी कि एन कितना आ गया, 2 साल, ठीक है। यानी कि ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चनों को एक बार करके जरूर देखा होगा तो आई होप आपको वीडियो में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। कम से कम वीडियो को 2-3 बार देखें, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हर टाइप के, हर वैरायटी के क्वेश्चन ले कराए हैं मैंने इस वीडियो में, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, क्या कहा जा रहा है, कितने वर्षों में 800 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 926.10, यानी कि अमाउंट दे रखा है। यदि ब्याज हमारे अर्धवार्षिक है, यानी कि साल हमें अर्धवार्षिक के हिसाब से दे रखे हैं, यानी कि जो हमारी ब्याज दर है ये क्या है, ये हमारी वार्षिक है। तो छमाही करना हो तो 5% आधा लेना पड़ेगा, ठीक है। और साल भी आधा लेने पड़ेंगे, या कह लो 7 साल बाद में दोगुने कर लेंगे, ठीक है। अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट बराबर P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, ठीक है। ये आ गया। अब देखो हम क्या करते हैं, जब अर्धवार्षिक होता है तो साल को क्या दोगुना कर लेते हैं, है ना। जब अर्धवार्षिक हो, छमाही करना हो तो साल को दोगुना कर लेते हैं, या कैलकुलेशन ऐसी कर लो साल के हिसाब से। अमाउंट कितना है, 926.1, पी कितना दे रखा, 800, मैं नीचे ले जाता हूं 800 को, ठीक है। आर, आर हमें कितना दे रखा है, 5, ठीक है। और साल के बारे में दे रखा है कि साल टाइम हमें क्या दे रखा है, शायद तो खैर पता करना है। अर्धवार्षिक है तो हम साल को क्या करते हैं, दोगुना करते हैं। तो मैं एन की जगह पे 2n रख रहा हूं, एन की जगह पे 2n कर दे, तो साल को दोगुना कर दिया मैंने, एन निकालूंगा मैं, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, एक जीरो बढ़ा लेते हैं पॉइंट लगा के। तो ये कितना आएगा, 9261 अपॉन 8000, 5 से कटेगा 20 बार, एल से होगा 20 और 21, 21 अपॉन 20 की पावर 2n,
अब हम सब जानते हैं कि ये 20 की पावर 3 होती है, 20 का घन इतना होता है और 21 का इतना होता है, यानी कि हम इसे 21/20 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब पावर की तुलना अगर हम करते हैं तो क्या आएगा, 2n बराबर 3, यानी कि n बराबर 3/2 कह लो या 1.5 साल कह लो। ठीक है, यानी कि ऑप्शन हमारा कहां पर है, फर्स्ट हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो इस टाइप के हमने क्वेश्चन पहले भी कर रखे थे। ठीक है ना, तो क्या है, आई होप ये 24 के 24 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको सेशन पसंद आया हमारा तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी वीडियो आपको प्रोवाइड कराने के लिए। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको हमारा ये प्रयास पहुंच सके। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।